हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SWA एंड एक्सपेरिमेंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं DDU फोर्थ सेमेस्टर पेपर कोड बॉट 107 के बारे में। तो स्टूडेंट, समय न गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक प्रयुक्त सामग्री को त्याग दिया जाएगा यदि पुनर्ग्रहण की लागत में नई सामग्री की लागत है, या एक प्रयुक्त सामग्री को त्याग दिया जाएगा यदि पुनर्ग्रहण की लागत नई सामग्री की लागत है। तो ऑप्शन नंबर ए है उससे अधिक, ऑप्शन नंबर सी है के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है उससे कम, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी। तो हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सबसे अधिक मात्रा में पुनः उपयोग किए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में उसी वस्तु को कितने दोबारा उपयोग में लाने वाले वस्तु को इसमें से देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी पानी, और ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग पानी का। किसका? पानी का। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्लास्टिक के लिए कच्चा माल आधारित है। प्लास्टिक के लिए कच्चा माल आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है मोम, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी। तो हम लोग जानते हैं इसमें कच्चा माल किसके लिए आधारित होता है? वो होता है हमारे पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। ऑप्शन अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट फिल इन द ब्लैंक से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए है की तुलना में अधिक आसानी से अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को अलग करना अधिक कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को अलग करना उतना ही कठिन होता है जितना कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट हो, और ऑप्शन नंबर डी यह उद्योग के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये होगा राइट आंसर, की तुलना में अधिक आसानी से अलग हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5 है, ग्लास को फिल करना है यहाँ पे के अनुसार पृथक्करण की आवश्यकता होती है। पृथक्करण यानी अलग अलग। तो ग्लास को ऑप्शन नंबर ए है मोटाई, ऑप्शन नंबर बी है रंग, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही आपका आंसर होगा, रंग। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्लास्टिक की बोतल आमतौर पर रिसाइकलिंग के लिए एकत्र की जाती है। निम्नलिखित अपशिष्ट बोतलों में आमतौर पर रिसाइकलिंग के लिए एकत्रित की जाती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक पालतू जानवर, और HDPI यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो होंगे ए और बी वो सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलडीपीआई का मतलब क्या होता है? एलडीपीआई का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है कम घनत्व वाली पॉलीथीन, और ऑप्शन बी है कम घनत्व वाली पॉलीथीन, और ऑप्शन सी है अधिक घनत्व, यहाँ पे अधिक होना चाहिए, अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी आपका सेम आंसर है। तो ये दोनों आपका आंसर सही होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में एक बड़ी समस्या है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो है ऑप्शन नंबर ए है रंग, ऑप्शन नंबर बी है कम वजन से आयतन अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है कम गलनांक, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर जो होगा कम वजन में आयतन का अनुपात, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पेपर रिसाइकलिंग बाजार का अधिकांश हिस्सा है। पेपर रिसाइकलिंग बाजार का अधिकांश हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर बी नालीदार कागज, और ऑप्शन सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा हमारा आंसर नंबर सी होगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है पेट का मतलब क्या है? पेट का यानी कि PET का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन ट्रैप्थलेट, और ऑप्शन नंबर सी पॉलीथीन टेट्राफ्लेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा फर्स्ट जो ऑप्शन ए है पॉलीथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए है पॉलीथाइलिन टेरेफ्थलेट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कागज के पुनर्चक्रण के दौरान कागज में स्याही हटाने के लिए निम्नलिखित तकनीक का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा तकनीक है जिस कागज के पुनर्चक्रण के दौरान कागज का स्याही हटाया जाता है? तो वो है प्लवन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कागज में कैल्शियम कार्बोनेट अधिक है? यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपको देखना है इसमें सबसे ज़्यादा किस कागज में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। तो होती है हमारी पत्रिका पेपर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पत्रिका पेपर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हमारा नैरोबी यानी केन्या में है, हमारा केन्या में है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर के दिन ही भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है पर्यावरण समस्या का उदाहरण है। पर्यावरण समस्या का उदाहरण क्या है? तो वो हमारा ओजोन स्तर का ह्रास, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय वर्षा, और ऑप्शन नंबर सी हरित गृह प्रभाव। यानी कि जो तीनों के तीनों जो हमारे हैं यह पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, तो इसलिए हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ है, ये कह रहा है पर्यावरणीय ह्रास यानी कि का मानवीकरण है, ह्रास का मानवीकरण है। तो इसमें है जनसंख्या का विस्फोट फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। यानी पर्यावरण ह्रास का कमी का मानवीकरण है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में सभी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संसाधन का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और ऑप्शन सी संस्कृति संसाधनों का संरक्षण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है तो ये हमारा लाल पांडा। कौन है? लाल पांडा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? हमारा गुजरात में स्थित है। किसमें स्थित है दोस्तों? गुजरात में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है डीजल, और ऑप्शन नंबर सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, और ऑप्शन नंबर सी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है संपीड़ित गैस प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी इज द राइट आंसर, जो कि हमारे इधर पर्यावरण से नहीं माना जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो हमारा सीएनजी है, क्योंकि वह धुआं नहीं छोड़ता है। आप डीजल इंजन को देखेंगे चाहे पेट्रोल इंजन को देखेंगे तो बहुत सारे हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमारे जो सीएनजी है वह हमारे पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आप बताइए सीएनजी का फुल फॉर्म, जो हमारा 22 आंसर क्वेश्चन नंबर है 22, ये कह रहा है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर से संबंधित है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी नागपुर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन नंबर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ बच्चों स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो हमारा देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। 27 नंबर कह रहा है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? भोपाल में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो हमारा अम्ल वर्षा सूचन केंद्र है इंटरनेशनल, वो कहाँ स्थापित किया गया है? फर्स्ट है ऑल्सो, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बीजिंग, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। तो हम सब तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ऑस्लो यानी नॉर्वे में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो बच्चों किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो हमारा नॉर्वे में होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर है अम्लीय वर्षा का खोज किसने किया था? अम्लीय वर्षा का खोज किसने किया था? तो ये हमारे किए थे रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, वो किसके कारण पहुंच रही है? ऑप्शन नंबर है हमारा मथुरा तेल शोधनशाला के से निकलने वाले वायु प्रदूषक से, यमुना में बाढ़ आने से, जल प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग सब जानते हैं कि मथुरा में तेल शोधनशाला है जिसके निकलने वाले जो वायु प्रदूषक है वो हमारे ताजमहल को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन परत किस
किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो हमारी परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है तो ये हमारा ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। डाप्सन का ओजोन परत को मापने के लिए हम डाप्सन का उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? तो वो हमारे परावैंगनिक किरणों के कारण होता है, यूवी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? किसके कारण कम किया जा सकता है? वृक्ष द्वारा, यानी कि ज़्यादा पेड़ लगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, जिससे हमारे आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो काफ़ी गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो हमारा पौधारोपण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। क्या गैसीय अपशिष्ट है? तो घरों में से निकला गंदा पानी या सब्जी व फलों के छिलके। ऑप्शन सी है लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। तो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है वो है लकड़ी व कोयले से जलने वाला धुआं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक का मानसिक रोग पैदा करता है तो हमारा पीबी यानी सीसा पैदा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? हमारा एसिड यानी पारा के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो वो है हमारा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर 3, कह रहा है भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण है तो हमारा ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो उतना ही जो होगा हमारी पृथ्वी क्या होगी? हीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो हमारे मेथेन यानी CH4 गैस को उत्पन्न करते हैं, जो कि ज्वलनशील होता है ये। और तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है वायुमंडल में गैस को निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अनवांछनीय प्रवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वायु प्रदूषण कहते हैं, ऑप्शन बी जल प्रदूषण कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। तो वायुमंडल में गैसों के निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अनवांछनीय परिवर्तन को कहते हैं हम वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण का कारण है हमारा धुआं। ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबको ये जानते हैं वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, और वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह वायु को हमारे सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, अरे इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम को संशोधन किया गया था? यानी कि यह ऑप्शन नंबर ए है 1978 में आपका वन संरक्षण अधिनियम को संशोधन किया गया था, या ऑप्शन नंबर बी है 1988, ऑप्शन सी है 1963, या ऑप्शन नंबर सी है 1952। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका जो राइट आंसर होगा 1988 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पीने का पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? पीने के पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? तो वो है हमारा उत्तर नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपका आंसर होगा हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कह रहा है इनमें से किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं? ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है जिजिप्स, ऑप्शन सी है इमली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से किसे डेट्रीवोर्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उसको जाना जाता है डेट्रीवोर्स के नाम से, या ऑप्शन बी है मांसाहारी उसको जाना जाता है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिंक पोजर
जो कि हमारा इसे ही डेट्रीवोर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगलों पौधों में जीन बैंक के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा पवित्र उपवन विभिन्न जंगली पौधों के जीन बैंक के रूप में कार्य करता है, तो हमारा है देवराइस। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।